हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं, बहुत से पेरेंट्स को या बच्चों को ये लगता है कि कॉलेज मिल गया बस काउंसलिंग खत्म हो गई। आप कैसे क्या करते हो? आप क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन आया, उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। एंड जो अपने आप काउंसलिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन आया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद में क्या किया, फीस, सिक्योरिटी मनी एंड रजिस्ट्रेशन फीस आप डिपॉजिट कर दी। आपकी जो है चॉइस फिलिंग आई, उठा के सारे कॉलेज भर दिए और उसके बाद में कॉलेज अलॉट हो गया और आप खुश हो गए। पहली बात तो ये बच्चा करता है। ज्यादातर जो बेचारा, जिसको काउंसलिंग के बारे में पता नहीं, जिसकी परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका परिवार पढ़ा लिखा है, जिसके घर में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर से बड़े बड़े पदों पे, वो कॉलेज का महत्व तो समझते हैं कि कॉलेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जिनके घर में पहली बार या गांव शहर से कोई पहला ही डॉक्टर निकल आया, कोई नीट दिया, तो उसके लिए इतनी ही खुशखबरी होती कि भाई मुझे मेडिकल कॉलेज मिल गया। ऐसा नहीं होता। सिर्फ कॉलेज मिलना काउंसलिंग नहीं होती। सिर्फ कॉलेज मिलना काउंसलिंग, सही काउंसलिंग नहीं होती। देखो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन किया, फीस डिपॉजिट की, चॉइस फिलिंग भर दिया एंड आपने क्या किया, कॉलेज मिलेगा। और मैक्सिमम टाइम आप क्या करोगे, मैक्सिमम टाइम आप क्या करोगे, उसके बाद बहुत ज्यादा एक बार आप अपग्रेड के लिए चले जाओगे। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से सही काउंसलिंग नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, कॉलेज बहुत अच्छा कैसे मिल सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत से, देखो, कॉलेज टू कॉलेज कट ऑफ वेरी करती है। बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो लास्ट राउंड में जिनकी कट ऑफ नीचे आ जाती है। रीजन ये होता है कि बहुत से बच्चे, ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऑल इंडिया से काउंसलिंग कराए तो ऑल इंडिया में ही बैठ के रह गए, स्टेट से कराए तो स्टेट में ही बैठ के रह गए, क्योंकि तीसरे राउंड के बाद रूल्स बहुत बुरी तरीके से चेंज होते हैं। मतलब आप कॉलेज भी नहीं छोड़ सकते, कॉलेज लेना ही लेना है, अदरवाइज सिक्योरिटी मनी चली जाएगी एंड नेक्स्ट ईयर नीट के लिए भी आप चले जाओगे। यानी तीसरे राउंड के बाद में रिस्क, मतलब बहुत ही, और बहुत से बच्चे डी बार हुए हैं। बहुत से बच्चों की आप ऑफिशियल साइट पे जाना, लिस्ट पड़ी हुई है कि इस साल ये काउंसलिंग नहीं कर सकते। मतलब आप डीबार हो चुके हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी मनी भी जाती है एंड डीबार भी हो जाओगे। क्या करना है, सही राउंड चूज करना है। कोई जरूरी नहीं होता आप पहले राउंड में एंट्री कर लो, दूसरे में करो, तीसरे में करो, डिपेंड करता है आप पे, आपके काउंसलिंग नॉलेज पे। सही कोटा चूज करो जिससे ये प्रॉब्लम ना आए कि पता चले आप जो है, आपका सेम रैंक का जो है, आपको बिहार में कॉलेज मिल रहा था, आप असम में बैठे हो। तो सही कोटा चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छा कॉलेज आप चूज नहीं करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसे ऐसे कॉलेज है जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए तक है। यानी नॉर्मल आदमी उनकी फीस भर भी नहीं सकता। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पीजी कोटा का भी ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे हैं जहां पे पढ़ाई नहीं होती, कोई इकोसिस्टम नहीं है पढ़ाई वाला। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, यानी अगर आप उस कॉलेज में घुस गए, देन आपका स्किल कैसा आएगा आप समझ सकते हो। कॉलेज मैटर इस वजह से करता है क्योंकि जिस कॉलेज में, जैसे कॉलेज में आप जाओगे, अगर वहां पे पढ़ाई लिखाई ढंग से होती होगी, तभी आपके पास स्किल आएगी, तभी आप अच्छे से सीखोगे, तभी आप अच्छा नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। अदरवाइज आने वाले समय में आपके पास एमबीबीएस की भी डिग्री होगी, फिर भी आप बेरोजगार हो जाओगे। और ये मैं बहुत प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, एमबीबीएस करने के बाद भी लोग 20-20 हजार की, 22-22 हजार की नौकरी कर रहे हैं। प्लीज कॉलेज चूज बहुत अच्छे से करो। कॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। ये काउंसलिंग नहीं होती, कॉलेज मिल गया, एक राउंड के लिए अपग्रेड के लिए चले गए एंड खुश हो गए। चॉइस फिलिंग आप एक कॉलेज लेके कर सकते हो, 2 कॉलेज लेके कर सकते हो, 3 कॉलेज लेके कर सकते हो, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। रिस्की होने का मतलब ये होता है कि जो है, मान लिया आपने 2 कॉलेज डाले और वो कट ऑफ नहीं आई या वो कॉलेज आपको नहीं मिले, फिर राउंड तो 3 ही है ना भाई, और सीट तो निकल गई ना। तो ये बहुत रिस्की जॉब होती है। तो ऐसे आपको करना है, लेकिन बहुत सोच समझ के करना है। सारे कॉलेज नहीं भरना है, 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, यानी आपके रैंक पे, आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट के हिसाब से रिजर्वेशन एंड कैटेगरी एंड स्टेट मेरिट लिस्ट एंड आपकी जो सीट मैट्रिक्स है एंड ये सारी चीजें देख के तब आप चॉइस फिलिंग करो। एक कॉलेज चूज करो उस हिसाब से, फिर दूसरा चूज करो, फिर तीसरा चूज करो। बहुत से ऐसे मैंने काउंसलर्स देखे, 1-2 लोगों को फोन कॉल्स आए कि उन्होंने अभी से जो है चॉइस फिलिंग दे दी, अभी भाई सीट मैट्रिक्स आई ही नहीं है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, कैसे चॉइस फिलिंग आप दे सकते हो? मतलब आपने ऐसे अंधे में मार दिया तीर। ये चीजें होती हैं।
कॉलेज मैटर करता है। प्राइवेट कॉलेज में तो और ज्यादा कॉलेज मैटर करता है। क्यों? अगर वहां पे आप सही कॉलेज में नहीं गए, पहली बात हिडन फीस की वजह से आप रो दोगे। दूसरी बात यह है कि वहां पे पासिंग परसेंटेज से यानी आप फेल होते रहोगे। बहुत सी प्रॉब्लम से दो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। 60 लाख का बजट कब आपका 70 को हो जाएगा पता नहीं चलेगा। पीजी कोटा, हॉस्टल एंड पेशेंट फ्लो, बहुत कुछ आपको देखना है। पढ़ाई होती है नहीं पढ़ाई होती है, आपका जो है क्लासेस चलती है नहीं चलती है, लैब चलती है नहीं चलती है, कि वहां पे सीरियस है, हॉस्टल फीस है, यानी हॉस्टल में बहुत ज्यादा बकवास तो नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी है नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है, ये चीजें होती हैं। और ये ट्रेंड हर साल चेंज होता है। और फीस, वहां की गवर्नमेंट प्रोसेस क्या है? गवर्नमेंट का मतलब ये भाई, ऐसे ऐसे स्टेट हैं जहां हर साल फीस बढ़ती है, आप क्या कर लोगे? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको काउंसलिंग करनी है। कॉलेज मिल गया यही काउंसलिंग नहीं है, अदरवाइज जिंदगी भर आप पछताओगे, क्योंकि यही जो कॉलेज मिला होगा वो 5 साल उसी हिसाब से आपकी पढ़ाई चलेगी और उसी हिसाब से आपके पास स्किल आएगा, और जैसा स्किल आएगा वैसा नाम फेम पैसा कमाओगे। यही मैं इसी वजह में आपको बोल रहा हूं, सिर्फ कॉलेज मिल जाए ये काउंसलिंग नहीं होती। ये एक पढ़ी लिखी फैमिली समझती है, ये एक पढ़ी लिखी फैमिली समझती है। ये एक बेचारे जिनके घर में पहली बार नीट देने आया उनको कॉलेज ही मिल गया, उनके लिए वही बहुत होता है, ऐसा नहीं होता। ये आप तब रिग्रेट करोगे जब आप एमबीबीएस के 2-3 साल कंप्लीट कर लोगे और आपको लगेगा यार मेरे सेम नंबर का बच्चा अच्छे कॉलेज में कैसे बैठा है, सेम रैंक का बच्चा अच्छे कॉलेज में कैसे बैठा है। ये चीजें तब रिग्रेट होंगी, लेकिन तब रिग्रेट करने से होता क्या है? ठीक है, ये चीजें ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा एमबीबीएस करने चले आओगे। मेरी बात समझो, प्लीज कॉलेज का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।